दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है प्रियंका कोठारी और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और मैं फ़िलहाल दिल्ली में रहती हूँ। और अभी हो चुका है टाइम 11:15 हो चुका है दिन का, मतलब कि 12 बजने वाली है। और अभी तक मैंने कुछ ही काम कर पाई हूँ और अभी कपड़े कल के धो रखे हैं तो फिर उनको फोल्ड करना बाकी है। और अभी मतलब 1 वीक से मेरी अदिति की तबीयत ख़राब है और वो मैं नीचे चली गई थी, कूड़े वाली गाड़ी आ गई थी ना। तो शहरों में इस चीज़ की भी दिक्कत होती है कि कूड़ा कहाँ फेंके। हमारे पहाड़ों में तो वैसे तो इतना कूड़ा होता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी खाना वाना छोड़ा रहता है तो वो जानवर खा लेते हैं, जो हमारे गाय भैंस रहते हैं। और जो भी हम सब्जी का या फल फ्रूट का जो भी कूड़ा कचरा होता है, कूड़ा कचरा नहीं बोलेंगे उसको, जो भी छिलका विलका रहता है वो गाय भैंस खाते हैं गांव में। तो उस चीज़ के लिए वो नहीं होगा, कचरा नहीं होता है। और जो कि कुछ कचरा रह जाता है तो फिर जैसे पॉलीथीन वगैरह या कुछ उस चीज़ का तो हम गांव में जला लेते हैं, तो कहीं फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर ऐसे शहरों में होता नहीं है, तो हर चीज़ का कूड़े की गाड़ी में डालना पड़ता है इस चक्कर में। और अभी हमारे मतलब 1 वीक से मेरी लड़की की तो तबीयत ख़राब चली रही थी, अदिति की। पर अभी फ़िलहाल हम लोगों की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, जैसे कि मेरे फेस से पता चल ही रहा होगा। वैसे तो मेरा फेस हमेशा ऐसे ही रहता है, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। पर फेस तो चल छोड़ो, मुंह से पता चल रहा होगा, क्योंकि मेरे मुंह में जैसे हो रखा है उस प्रकार से पता चल ही रहा होगा कि हाँ मेरी भी तबीयत ख़राब है, और आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। तो अभी मैं नैतिक की भी और निहारिका यानी कि आरुषि, उसकी भी तबीयत ख़राब चल रही है। तो अभी हो गया है नैतिक को लेने का टाइम, तो मैं फटाफट से बाल तो धुलूँगी नहीं, फिर नहा लेती हूँ और उसको लेने चलती हूँ। उसको लेके आती हूँ, फिर मिलते हैं आपको। और मैं नहा चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ नैतिक को लेने के लिए। ये देखिए, और नैतिक को लेके आ गई मैं। नैतिक यहाँ पे बैठ निकालने, और मेरे को खांसी हो रही थी ना, तो उस टाइम पे तो कैमरा बंद हो गया। तो वे नैतिक कह रहे मम्मी आपका वीडियो ख़राब हो गया। आ जाओ नैतिक, आ जाओ, ऊपर आओ। निकाल, यहाँ पे बैठो, जूता निकालो, निकालो ना प्लीज, मम्मी के बस का नहीं है। आ जाओ ऊपर में आओ, पहले यहाँ पे बैठो। बेड खोलो, बेड खोलो। इसको इतना पसीना आता है ना, बहुत ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा ही पूरे सिर में ना वो हो गया। चलो पहले बैठो, वहाँ पे हाथ से निकालो।
उसको क्यों लगा रहा जब अभी खोलना है? चलो खोलो, जूता खोलो। खोलो जल्दी जल्दी। हेलो गाइस, बाद में करना, पहले जूता खोलो। और इसके पैर में ऐसे निशान पड़ जाते सॉक्स से। देखिए क्योंकि न्यू सॉक्स है। मेरी हालत एकदम डाउन हो चुकी है दोस्तों, बिल्कुल भी बस कर नहीं है कुछ भी करने में। ये लड़का देखो कहाँ छुप गया कपड़े निकालने के चक्कर से। ये देखिए कहाँ छुप गया, किधर छुपाया था? आ जाओ ना, आ जाओ आ जाओ। ठीक है वहीं रहो, मेरे बस का भी नहीं है बाहर निकालना, तो मैं आती हूँ हाथ पैर धो के। अभी देखिए दोस्तों, ये घर पे आए ना तो वहीं से मतलब गेट के बाहर आते ही कह रहा था कि मम्मी मैम ने मुझे मारा। अब देखिए इसकी आँख के नीचे देखिए कैसा हो रखा है, उसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा पर यहाँ पे ना मैं बैक कैमरे से, ये देखिए दोस्तों इसका ना यहाँ पे ब्लू ब्लू हो रखा है, यहाँ पे ब्लू और रेड हो रखा है। तो ये बोल रहा है कि मैम ने मुझे मारा है। इसका ना फेस रोने जैसा हो रखा था, तो मुझे लगा कि ये वहाँ पे कहीं गिर तो नहीं गया और या तो तबीयत ख़राब ज़्यादा हुई होगी, तो इसलिए ना मतलब इसकी आँख में ऐसे हो रखा है। तो इसने बताया मम्मी मैम ने मुझे बहुत सारे थप्पड़ मारे। तो क्यों मारे नैतिक? पढ़ाई में इतना भी क्या पढ़ा रही थी वो कि इतने सारे थप्पड़ मारे? कितने मारे थप्पड़? बहुत सारे। कितने? एक 2 3 4 5 हैं? 5 मारे 5। अच्छा, क्या पढ़ा रही थी मैम उस टाइम पे? वो एक तो घंटों वाली बुक में पढ़ा, एक कॉफी में, वो कॉफी लाल वाली कॉफी में पढ़ाया। दिखाओ, लेके आओ, जिसमें मारा है ना उसको दिखाओ, क्या पढ़ा रही थी मैम? तू क्या देगा? लाओ, क्या पढ़ा रही थी ऐसा कि जो मतलब बुखार है बच्चे को और उसमें भी मार रही है? इतना भी क्या पढ़ाया उसने, दिखाओ। अरे रुक मारा तू खा गया दीदी, तो मेरी मदद कर बेटा, तू मेरी मदद कर दीदी। दीदी ये लिखा है? हाँ। ये तो लिखवाया नहीं। करवाया है, दूसरा भी करवाया। तो किस पे मारा था जब पढ़ाई करवा रही थी? इसमें और इसमें, दोनों में मारा? हाँ, इसमें भी है, देखो ये भी। तो इसको भी पढ़ा रही थी तब मारा कि इसको पढ़ा रही थी तब मारा? दोनों बुक में, दोनों को वो कॉफी में बुक में मारा, दोनों मारे। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्यों मारती है वो, पहले नहीं मारती थी, ठीक है। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वो हर नोटबुक में ना, जब जो स्कूल में कुछ भी बच्चा गलत सलत जैसे भी लिखता था ना, तो उसको वो ठीक कर देती थी, उसमें गुड लिखा रहता था, ठीक है। और जब बच्चा कभी भी मतलब, ये तो है नहीं, अभी देखो वो 4 साल का अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है, ये जुलाई में हुआ है 4 साल का कंप्लीट, 30 जुलाई को। और उससे पहले मैंने उसकी मैम से शिकायत किया था कि मैम जब मैंने का मतलब जुलाई में 15-16 तारीख तक की मैंने उसको मैम से शिकायत किया था कि मैम जब बच्चा स्कूल में लिखता है तो चाहे गलत लिखे चाहे सही लिखे, तो उसमें आप सही का निशान रखते हो और फिर गुड भी लिखते हो। तो मैंने कहा जब ये छोटा बच्चा है, वो उसका हाथ एकदम फिट तो नहीं होगा, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, तो कुछ तो मिस्टेक होगा, कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, घर में भी हो सकता है स्कूल में भी हो सकता है। तो मैंने कहा ये क्यों, जब घर से लिख के लाता है तो उसमें आप लिखते हैं डोंट अगेन, मतलब फिर से लिखो, और जब मैंने कहा स्कूल में लिखता है तो फिर क्यों नहीं लिखते हो। तो इस चक्कर में मैंने उनको
कंप्लेंट की थी तो उसी दिन मैंने फर्स्ट बार बोला था। अभी तक मेरे बच्चों की कभी स्कूल से कंप्लेंट नहीं आई है और उसी दिन मैंने इस बात के लिए बोला था उनको। तो उस दिन से मेरी बड़ी वाली लड़की भी कह रही थी कि मम्मी जब हम उनको प्रणाम करते तो वो प्रणाम नहीं करते, और मैं भी उनको पहले बहुत रिस्पेक्ट देती थी। उनको क्या मतलब, मैं सभी पे जो भी टीचर है सबको नमस्ते करती हूँ। वो भाई फिर भी हमसे बड़े हैं, एक तो इस चीज़ का। दूसरी बात ये है कि हमारे बच्चों के टीचर हैं तो मैं इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ इस चक्कर में। तो फिर वो ना, जब मैं उनको प्रणाम करती थी ना उसके बाद तो पैसे ऐसे मुँह घुमा देती थी, ठीक है। तो अब मैं नहीं करती हूँ। 4-5 बार मैंने उसके बाद किया है, 4-5 दिन तक किया उसके बाद भी। और जब उन्होंने ये मुंह फेर देते थे तो अब उसके बाद मैं नहीं करती हूँ। तो मेरी लड़की कह रही थी कि मम्मी हम जब करते हैं उनको प्रणाम करते तो वो प्रणाम नहीं बोलती है, तो हमारा क्या उसमें। हम लोगों को तो ये है कि फ़र्ज़ है तो वो निभाना है, उस वाली बात है। नहीं करती तो हमारा क्या नुकसान, कुछ भी नहीं है। पर यह है कि मेरे बच्चे को नहीं मारना चाहिए फालतू में। वो बंद करो खिड़की। नैतिक जाओ कपड़े पहना। तो इस चक्कर में ना पता इसको मारती रहती है कि उसको बहाना चाहिए केवल मारने का कि हाँ बच्चों को मारने का। भाई ये रहेगा तो हम कुछ टाइम देखेंगे, नहीं तो हम स्कूल चेंज कर देंगे, ठीक है। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों को हटा दूँगी मैं वहाँ से, क्योंकि और अभी मैंने इसमें दूध पकाने के लिए रख दिया है स्लो आंच में। अभी कच्चा दूध था तो वैसे तो दलिया खिचड़ी बनाना था, अभी तबीयत ख़राब चल रही है। पर सुबह में लड़की ने बोला था कि सेमिया बनाना, तो इस चक्कर में मैंने तो फिर सेमिया बनाने के लिए रख दिया। नैतिक अंदर आओ, सेमिया बनाने के लिए रख दिया है। तो और आदित्य और निहारिका को भी लेके आ गई हूँ, पर सबकी हालत हमारी एकदम डाउन चल रही है, जिसको पूछ नहीं सकते। इतनी हालत ख़राब है कि बता नहीं सकते हैं। देखो पट्टी लगा रखी है मैंने। और इसका ये ना बुखार से ऐसे तप रही है एकदम। मेरी और मेरे को तो सर्दी भी लगी है, तो नाक बह रहा है। मेरा नैतिक भी सो गया यहाँ पे। जब तक मैं स्कूल से आई ना इनको लेके, तब तक बेचारा सो गया। केवल बनियान पहना है और वो जो कि मैंने दूध उबाल के रखे है। तो चलो जाओ तुम लोग जाओ। जाके ना इसने कपड़े उतारने के लिए गई है वहाँ पे, ट्रेन करने के लिए। नहीं तो ये बिल्कुल भी वो नहीं करती है, और वो तो छत पे चली गई। नानो क्या कर रही छत पे? वो साइकिल साइड लगा दे। दिखाती हूँ आपको छत पे। और ये बात कहाँ तक सही है आप लोग बताना ज़रूर। कि मैं लड़की कह रही थी कि अभी इनकी ये रुला मत उसको। 1 वीक से ना अभी तबीयत ख़राब चल रही थी। अब जैसे उन लोगों का काम है भाई कि वो मेरी लड़की ने अभी रखे कपड़े
उनको भी क्या हुआ? मतलब ये कहाँ तक की सही है टीचर्स का ये कहना कि ब्लॉग कम बनाओ और वो करो, मतलब कि हो जाता है कभी गलती से भूल जाते हैं। ये देखो अदिति ने कहाँ टांग रखा अपना वो आईडी कार्ड, ये देखिए इतना इरिटेट करते हैं ना ये बच्चे मेरे, क्या ही बताएं, इतना परेशान करते हैं। मतलब ये टीचर का ये क्या बोलना होता है कि ब्लॉग कम बनाओ और मतलब पढ़ाई के लिए नहीं बोला, बल्कि नोटबुक रखो। पढ़ाई तो करते ही हैं बच्चे जितना हो सकता है। अब ये तो है नहीं कि हम पूरा दिन उनको वो ही बोलेंगे। जैसे कि एक आदमी ने सही बोला है कि हम लोग बच्चों की ना ज़िंदगी एकदम बर्बाद कर देते हैं। मतलब हम कितना, अभी मेरा लड़का उस टाइम पे ना यही रहा होगा 2.5 साल का शायद, सभी पेरेंट्स करते हैं, तो 2.5 या 3 साल का था जब मैंने उसको रख दिया था स्कूल में। पहले नर्सरी वगैरह, अब पहले प्ले है फिर नर्सरी है, पता नहीं क्या है तो मैंने तो इतना कुछ करवाया नहीं अपने बच्चों को। इनको सबको LKG में ही रखा है, नर्सरी और LKG में ही करवाया है, इनसे पहले किसी को नहीं करवाया। तो इतना बच्चे छोटे से जब हो रहे हैं तो उस टाइम से, मतलब हम 2.5 साल के 3 साल के हो रहे हैं, उस टाइम पे हम बच्चों को स्कूल रख रहे हैं। और जब स्कूल पे रख रहे हैं तो फिर हम उन पे कितना फोर्स करते हैं वो लोग हम जानते हैं, और आप लोग भी, जो भी पेरेंट्स होगा वो सबको पता है। तो स्कूल वालों का पता नहीं क्या पड़ी रहती है, भाई हमारे बच्चे हैं, हम फीस दे रहे, तुम चुपचाप जितना हो सकता है उतना पढ़ा। अब वैसे भी सरकारी प्राइवेट स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, यदि तुम इतना ही अच्छा पढ़ा रहे हो, चलो एक बच्चा हो सकता है वीक, 2 बच्चे हो सकते, पूरी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा वीक बच्चे होंगे तो 10 ही होंगे, ठीक है। यदि 40 बच्चे, 40 में से 10 कमज़ोर होंगे, पूरे 40 के 40 थोड़ा ना कमज़ोर होंगे पढ़ने में। तो इतना अच्छा पढ़ा रहे हो तो कोचिंग क्लास या ट्यूशन जो भी है एक ही बात है, तो क्यों रखना पड़ रहा है ट्यूशन क्लास के लिए बच्चों को, यदि आप इतना ही अच्छा पढ़ा रहे हो तो, ठीक है। और बहुत सारी मैम तो ये बोलती कि हमारे पास लगा लो, बहुत बार बोलेंगी बच्चा कमज़ोर हो गया आगे आप देख लो, ये है वो। तो यदि तुम लोग इतना ही अच्छा पढ़ा रहे हो तो सारे सब्जेक्ट में बच्चे इतने कमज़ोर कैसे हैं, सारे बच्चे इतने कमज़ोर कैसे हो रहे हैं, उसका भी तो कोई वो दो कि हाँ इतने बच्चे कमज़ोर हो रहे, सारे बच्चे थोड़ा ना, अरे उसको चला थोड़ा, तो उसमें तब नहीं है टीचर का फर्ज नहीं बनता है कि सारे बच्चों को तो नहीं होना चाहिए ट्यूशन क्लास की ज़रूरत, पर नहीं। और उनको क्या है कि ब्लॉग कम बनाओ, भाई हम अपने घर में बना रहे, तुम लोगों को क्या, हम जो मर्ज़ी अपने रूम में करें, और हम वैसे भी अपने मेमोरी के लिए बना रहे हैं, ना कि तुम्हें दिखाने के लिए। बस हमारे पास ये है कि हमारी मेमोरी रही कि हमारे छोटे से बच्चे कैसे थे। फ़ोटो की बात कुछ और होती है और वीडियो की बात कुछ और होती है। तो हम यूट्यूब में डाल रहे चाहे फेसबुक में डाल रहे, तो हम लोगों का वो पर्सनल है, आप लोगों को कमेंट करने का इसमें कोई वो नहीं है। और यदि करना ही है तो यूट्यूब में करके दिखाओ, तब पता चल जाएगा कि कौन क्या बोलता है, सही बोलता है आप लोगों के लिए कि नहीं। तो ये टीचर्स का कोई बोलने का हक़ नहीं है कि पेरेंट्स लोग हो चाहे बच्चों में, हम बच्चों को मैसेज देते भी नहीं है कि वीडियो बनाओ, हम ही लोग बनाते हैं। पर पेरेंट्स को लिए आपका कोई बोलने का हक़ नहीं है कि हम वीडियो बना रहे हैं या नहीं। तो ज़्यादा बेटर होगा कि अभी दूसरी बार बोलना ना पड़े, समझदार हो, पढ़े लिखे लोगों की जैसे ही बात करो, ना कि ना समझ हो लोगों के जैसे। तो यदि आप लोगों को हमारा कहना बुरा लगता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, पर फिर भी जो कि टीचर्स लोग हैं उनको ये नहीं बोलना है पेरेंट्स लोगों के लिए। हाँ, बच्चे यदि कर रहे हैं तो उसके लिए आप बोल सकते हो, पर ना कि हम लोगों के लिए बोल सकते हो। हम नहीं पढ़ रहे हैं आपके पास, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहीं तक सीमित रहो, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं। हमें बोलने वाले हमारे गार्जियन लोग हैं, हमारे पेरेंट्स लोग हैं और हमारे हस्बैंड लोग हैं बोलने के लिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसी फालतू की बातें ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बोले ना
सही बात है तन इनके घूम रहे थे नैतिक और माई वहाँ पे खेल रहे हैं देखो। कौन बुला रहा है? चल खुट्टा धोना यार हम तो तब जब दुसाल जान था हम तो खुट्टा धोने पड़े। और मैं अभी सीधे मर रही हूँ आपको रात के टाइम में, रात की 8 बजने वाली है और ये लोग झगड़ा कर रहे हैं पीछे। और हमारी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी तो इसलिए व्लॉग नहीं बना पाई। तो अभी मैंने केवल जो दिन में दलिया भिगो के रखी थी, क्योंकि इनका देखो ड्रामे ख़त्म नहीं हो रहे हैं। इनके देखो वो तो 365 दिन ड्रामे करती रहेगी, रोती रहेगी, पर ये देखिए ये भी कर रही है उसको नैतिक को परेशान। अभी नहीं छेड़ रही थी उसको। इनको बोला मैंने कि पढ़ाई करने के लिए निकालो किताबें, तो इनके ड्रामे ऐसे हो रहे हैं। और अभी ये जलाएगी दीपक, देखो कैसे करके जलाती है। तेल तो मन ही नहीं पड़ता, तेल डाल डाल के तेल क्या करूँ उसमें नहीं जलती है। ये नहीं है कि दीपक थोड़ी देर के लिए लोग जलाते हैं ना, ये पूरा भर के रखते हैं, सुबह तक जलता रहता है बहुत दिन, नहीं तो आधी रात तक जलता ही रहता है वो दीपक। चलो ये तो करेगी पूजा। और हम दिन में ना बिस्तर पे लेटे थे तो कंबल निकाला था, क्योंकि कभी कभी ना सर्दी लग रही है और दवाई का कुछ असर हो नहीं रहा है, तो हमारे बिस्तर ऐसे ही बिखरे पड़े हैं। और मेरी इतनी भी ताकत नहीं हुई कि मैंने कपड़े फोल्ड कर सकूं, मेरे वहाँ पे कपड़े भी वैसे ही पड़े हुए हैं। तो अभी इनको थोड़ा होमवर्क करवाती हूँ और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। और अभी इसमें उबालने के लिए मतलब उबाल के गर्म पानी रखा है अभी, और ये दूध है जो कि हमने अभी उबाला नहीं, अभी उबालने के लिए रखा है 10 मिनट। और इस पर दलिया खिचड़ी बना रखी है। नैतिक अब नहीं खाना है, नैतिक अब नहीं खाना, तूने शाम को खाया था ना, अब ज़्यादा गर्म हो जाएगा, नहीं खाना है। और इन लोगों की भूख फैला रखी है। और आज हमने दिखाया कुछ नहीं, दिखाने के लिए कुछ था नहीं, तो मतलब 1-2 दिन पहले की वीडियो है अभी मेरे पास, उसको भी मैं इसमें ही एडिटिंग करूँगी, ऐड करूँगी, क्योंकि आज कुछ दिखाने के लिए था नहीं। आज तो तबीयत हमारे वैसे ही ख़राब हो रखी थी, तो कुछ दिखाने के लिए था नहीं। तो ये वही रखने थी, वही रखो, जल्दी रख। 1 2 3 बोलने से पहले सारा काम हो जाता है। और इसको बोला मैंने पढ़ाई कर ले, ये पढ़ाई के नाम पे 0 है, 0। और क्योंकि आज इसने ट्यूशन में भी मार खाई है, क्योंकि इसको कुछ भी याद नहीं था, तो आज का व्लॉग में दिखाने के लिए कुछ नहीं था। तो यदि आपको थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा लगा हो और कौन सा पार्ट आपको अच्छे लगे हैं, तो यदि आपको अच्छा लगता है तो आज वीडियो में दिखाने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि आज तबीयत ख़राब थी तो कुछ दिखा नहीं पाए हूँ। यदि आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं कोई सा भी, तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल को @प्रियंका कोठारी 5761 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।